रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये सारे के सारे बेटा क्या शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेटल ऑक्साइड के साथ किसी एसिड को रिएक्ट करा रहे हो तो बेसिकली आप किससे रिएक्ट करा रहे हो बेटा, बेस से। और बेटा एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। ऑब्वियसली मेटल अटैच्ड होगा इसीलिए वो मेटल सॉल्ट बोल रहे हैं। और क्या बनाएगा बेटा, वाटर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या कंक्लूड कर लिया, जरा देख लीजिए। कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या कोई अदर ऑक्साइड हो, अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर गया या एसिड के साथ रिएक्ट कर गया तो बेटा क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट। ठीक है, मेटल सॉल्ट बेसिकली क्या है, सॉल्ट ही एक तरीके से। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या एक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें मेटल लगा हुआ है इसीलिए इसको मेटल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा बेटा, वाटर। ठीक है, आ जाओ बेटा एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड बेटा ले लिया। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि मेटल कौन है, कॉपर। ठीक है, अगर बेटा मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर गया किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड ऑब्वियसली। मिलकर बेटा क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड बेटा क्या होगा, मेटल सॉल्ट। और साथ में क्या बनाएगा बेटा, वाटर। समझ में आ रही बात है नहीं? अब बेटा इस रिएक्शन को लिखने के लिए आपको कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो बेटा पहले तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए और साथ में लिख लिख कर बेटा प्रैक्टिस करो, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा। कॉपर ऑक्साइड, बेटा कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, सिंपलेस्ट रेशियो में लिया जाता है। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, Cu1 और O1। और बेटा 1 1 लिखा नहीं जाता इसीलिए क्या आएगा, CuO। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से बेटा फॉर्मूला बनाए। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड और साथ में क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा बेटा, कॉपर क्लोराइड। और अब बेटा यहां पे देखो कॉपर की वैलेंसी बेटा क्या होती है, 2 और क्लोरीन की कितनी होती है, 1। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो Cu आएगा और यहां पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो Cl2 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से बन रहा है। या तो बेटा आपको फॉर्मूले याद हो या फिर वैलेंसी याद हो। देखो वैलेंसी अगर आपको याद हुई तो आपको पता है कॉपर क्लोराइड आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कॉपर क्लोराइड। तो ऑब्वियसली कॉपर आएगा और क्लोरीन आएगा। बेटा कॉपर की वैलेंसी इसके साथ लिख दो और क्लोरीन की वैलेंसी इसके साथ, बन गया फॉर्मूला। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहां पर अगर कॉपर और ऑक्साइड में आप 2 2 लिखोगे तो बेटा आपको माइंड में होना चाहिए कि अगर 2 2 है तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड। और साथ में क्या बनाया, वाटर। क्लियर हो गई बात है नहीं? ये क्या है बेटा, एक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, जिसमें मेटल लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या है आपका, मेटल सॉल्ट। ठीक है,